यहाँ का राजा होने के नाते यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या उस पर प्रथम अधिकार मेरा नहीं? अवश्य है। तो इसके लिए भोजन पर भी सबसे प्रथम मेरा अधिकार हुआ। इसलिए मुझे सबसे पहले भोजन परोसा जाए, उसके उपरांत किसी और को। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु आपके स्वामी ने महादेव का अपमान किया है, और जिस स्थान पर महादेव का अपमान हो उस स्थान पर हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेव हमारे आराध्य हैं। उनके भोजन ग्रहण करने से पहले आप भोजन ग्रहण करने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्होंने जो कुछ भी कहा भूल से कहा। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, भोज से उठकर मत जाइए। बंद करो ये सब वाणी। मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसकी अवहेलना करके तुम अपने स्वामी को अपमानित कर रही हो। मानासुर का कथन सर्वदा उचित है। राजा का अधिकार प्रथम है। मानासुर को भोजन अर्पित करने के पश्चात सब भोजन ग्रहण करें। यदि महादेव की यही इच्छा है तो यही उचित है। माता, भैरव इतनी असुविधा क्यों उत्पन्न कर रहा है हम सबके लिए? देखो नंदी, भैरव ने एक बार हमारे लिए अपने नियम में परिवर्तन किया। अब हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। और तुम सब चिंता मत करो, स्वामी शीघ्र ही लौट आएंगे और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। तब तक तुम सब शांति से रहो। और यदि भैरव ने किसी भी प्रकार की अति करने का प्रयत्न किया तो जो भी उचित होगा हम वो अवश्य करेंगे। अभी हम शिवलिंग के समक्ष साधना में लीन होकर स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। आप विराजिए स्वामी। जब तक आप स्थान ग्रहण नहीं करेंगे हम भोजन परोस नहीं पाएंगे। महादेव को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। इतने मंद स्वर में क्यों बोल रही हो वाणी? भोजन करने के योग्य स्थान भी तो होना चाहिए। कैसी विचित्र सी अनुभूति हो रही है। शौनितपुर में सब ठीक तो है ना? स्वामी क्या कर रहे हैं आप?
इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यही स्थान उचित है। महादेव, बाणासुर का व्यवहार अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हो रहा है। अब हम सप्त ऋषियों का एक क्षण भी और यहां ठहरना अनुचित होगा। महादेव, कृपा करके हमें अनुमति दीजिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। भोज पर आए हैं, भोज करने के उपरांत ही सब यहां से प्रस्थान करेंगे। ये परम शक्तिशाली बाणासुर का आदेश है। बाणासुर, अपनी सीमा में रहो। सीमा का उल्लंघन करने का प्रयत्न ना करो। अपनी शक्तियों के अहंकार में ये मत भूलो कि हर अहंकार का अंत निश्चित है। कौन करेगा? किसमें इतना सामर्थ्य है बाणासुर की शक्तियों का सामना करने का? मुझे भूख लगी है, भोजन परोसा जाए। तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जानता हूं भैरव, ये मेरी ही भूल है कि मैं माता के प्रसाद वितरण में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए महादेव ने मेरा प्रवेश निषेध करवा दिया है और मैं माता से क्षमा मांग लूंगा और उनके हाथों से प्रसाद भी ग्रहण कर लूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, कैलाश में आवागमन निषेध है। तो मैंने भी कहा ना, एक बार माता के दर्शन करने दीजिए, फिर मैं उनसे क्षमा मांगकर वापस चला जाऊंगा। तुम हो कौन? मैं? आप मुझे नहीं जानते? मैं कुबेर हूं। या कोई बहरूपिया जो कुबेर का वेश धारण कर कैलाश में प्रवेश करना चाहता है। चले जाओ, मैं तुम्हें कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। बहरूपिया? नहीं नहीं भैरव, आपको समझने में भूल हो रही है। मैं अनेकों बार कैलाश आ चुका हूँ। आप गणेश को बुलाइए और वो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। हट ना करो कुबेर, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। माता, माता! गणेश, इन्हें बताओ, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं। मैं तो माता के दर्शन पाना चाहता हूं और उनके हाथों से प्रसाद प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अंतिम बार कह रहा हूं कुबेर, चले जाओ। मैं माता के दर्शन तो करके ही जाऊंगा। कुबेर!
मां साधना में लीन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लौट जाइए। कुछ समय पश्चात पुनः पधारिएगा। आपको मां के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैलाश में मेरा इतना अपमान होगा। हाँ हाँ, जा रहा हूं। ये आपने उचित नहीं किया स्वामी। महादेव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, जिनके दर्शन पाने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो आपके आग्रह करने पर आपकी रक्षा के लिए यहाँ आए, कैलाश छोड़कर। और आपने क्या किया? आपने जो किया उसके उपरांत आपको महादेव की कृपा पाने का कोई अधिकार नहीं है। खो दिया आपने वो अधिकार। मैं स्वयं महादेव से निवेदन करूंगी कि वो यहां से चले जाएं। क्या कहा तुमने? फिर से कहो, क्या कहा तुमने? यही कि आप महादेव की कृपा के योग्य नहीं हैं। मैं जो भी कर रहा हूं उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? मैं राजा हूं और इस राज्य में वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम होती कौन हो मुझ पर प्रश्न उठाने वाली? पुकार लो जिसे भी पुकारना है, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बाणासुर, वाणी को छोड़ दो। आप पति और पत्नी की मतभिन्नता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आप मेरे रक्षक हैं, वाणी के नहीं। जिस प्रकार मैं तुम्हारा रक्षक हूं बाणासुर, उसी प्रकार अपने प्रत्येक भक्त की रक्षा करना भी मेरा ही दायित्व है। छोड़ दो वाणी को। क्या करेंगे आप? कर ही क्या सकते हैं? आपने मुझे वचन दिया है मेरी रक्षा करने का, इसलिए आप मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। स्मरण है ना? बाणासुर, बाणासुर! मां, क्या हुआ? क्या किया बाणासुर ने? बाणासुर ने स्वामी का अपमान करने का प्रयत्न किया है। क्या हुआ देवी?
कोई संकट। हमें इसी समय स्वामी के पास जाना होगा। हट जाओ भैरव। तो तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? बोलो बानासुर, युद्ध करना चाहते हो मुझसे? यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने रक्षक के साथ। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने आपसे अपनी रक्षा का वरदान मांग लिया और आपको अपने साथ यहां ले आया। मुझे क्या पता था यही वरदान मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। मैंने आपकी भक्ति की इस अपेक्षा से कि मैं भी अपने पूर्वजों की भांति अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा। हाँ, आपसे मैंने रक्षक बनने के लिए कहा, किंतु आपने तो मुझे कारावास में ही डाल दिया। हाँ, कारावास में। ऐसी शक्तियों का लाभ भी क्या जब मैं उनका उपयोग ही ना कर सकूं। किस लिए कर रहे हैं आप ये सब? बोलिए, क्या इसके पीछे आपकी कोई और मंशा तो नहीं छुपी है? यदि नहीं तो आपने मुझे क्यों इतना महत्वहीन बना दिया? मेरी ही प्रजा के लिए, मेरे ही शत्रुओं के लिए और यहां तक कि मेरी ही पत्नी के लिए आपको यहां बुलाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अपने आराध्य का कैसे अपमान कर सकते हैं आप? वर्षों से जिनका नाम जपा, उनकी कृपा से आपको वरदान मिला, उनके साथ ऐसा व्यवहार करके आप अपनी तुच्छता का प्रमाण दे रहे हैं। महानता का नहीं स्वामी। सुन लिया? आज मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में भी तुच्छ हो गया हूं, केवल आपके कारण। स्वामी! वाणी, एक शब्द और नहीं बोलोगे तुम। आपने तो सिद्ध कर दिया कि आपको अपमान का भय भले ही ना हो, किंतु सम्मान का मोह अवश्य है। जब मैंने आपको कहा कि मैंने आपके लिए कक्ष बनाया है, किंतु आपने कहा नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारी रक्षा हेतु भोज के समय आपको मेरी रक्षा का विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय आपको मुझसे अधिक महत्व दिया जा रहा था। और क्या आवश्यकता थी युद्ध क्षेत्र में आने की? मैंने तो आपको आमंत्रित नहीं किया था, मैंने तो आपसे सहायता नहीं मांगी थी, किंतु फिर भी आपने वहां आके सबको यही दिखाया ना कि बाणासुर को मैंने इतना शक्तिशाली तो बना दिया है, किंतु शत्रु मेरे कारण उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बाणासुर की शक्तियों से भयभीत होकर नहीं। क्या कोई आराध्य अपने भक्त के साथ ऐसा करता है? मुझे तो स्मरण नहीं कि भगवान विष्णु ने मेरे पूर्वजों के साथ कभी कुछ ऐसा किया हो। देवी, कृपया मुझ पे क्रोधित ना हो। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल महादेव के आदेश का पालन कर रहा हूं। हम अंतिम बार कह रहे हैं, हट जाओ। यह हमारा आदेश है।
शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। यदि आपके आदेश और महादेव को दिए हुए वचन में से मुझे किसी को प्राथमिकता देनी हो तो मैं अवश्य महादेव को दिए वचन को प्राथमिकता दूंगा। नारायण नारायण। एक ओर महादेव का अंश भैरव और दूसरी ओर क्रोधित आदिशक्ति। इन दोनों में यदि युद्ध हुआ तो परिणाम प्रलयकारी होगा।